देश जो है ना नीतीश कुमार से चलता है, ना देश मोदी जी से चलता है, ना देश के धार्मिक ग्रंथों से चलता है, देश संविधान से चलता है। और संविधान क्या है? बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देख रहे हैं, वो सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ईवीएम की सरकार है। इस तरह से आप कह सकते हैं रावण के नाभि में उसका जो है प्राण टिका हुआ था, उसी तरह से आपको एनडीए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ईवीएम में टिकी हुई है। कि ईवीएम को हटा दिया जाए तो आपको नरेंद्र मोदी की औकात पता चल जाएगी। या LIC बेच दिए, बैंक बेच दिए, आपको सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, लेकिन वो नहीं करता है। नरेंद्र मोदी उसको खरीदे भी हैं, सेल भेल तो बेचे ही बेचे हैं लोग, वो ये नहीं कहता है वो खरीदे क्या। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है, भी खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? वहीं CBI खरीद लिए हैं, ED खरीद लिए हैं, जितना भी जो है आपको संवैधानिक पद है, इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या? सच्चाई है, सच्चाई है। 100% मोदी जी के पास, बीजेपी के पास, अमित शाह के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। वो विपक्षी नेता को उसमें डाल दीजिए, चाहे कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी घोटालाबाज हो, आप फिर वहाँ से प्यूरिफाई होकर उजला दीजिए। फ्लोर टेस्ट में पास कर जाते उससे क्या फायदा है? या गिर जाती है। अगर आपको लालू जी की सरकार बनती है क्या होता है आप बताइए? लालू जी की सरकार में दलित हत्या नहीं हो रही है, वंचित हत्या नहीं हो रही है। चाहे लालू जी की सरकार हो, ये दोनों लालू जी हो, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों भाई मिल करके दबे कुछ लोगों को तो हत्या ही लोग। चुनाव जो लड़ने जा रहा हूँ जनरल कंस्टिट्यूएंसी से हर SC ST लोगों को मैं आह्वान भी करता हूँ कि अब आप SC ST से आप मत लड़िए, SC ST रिजर्व से लड़िएगा, आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। अभी हमारे साथ है PK आजाद भारतीय, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे बात करेंगे और जानेंगे अभी जो बिहार में खास करके सर राजनीति चल रही है, काफी गर्म है। कोई कह रहा है कि अभी पलटी मारे हैं, तो कोई कह रहा है कि तुरंत उलटने वाली है। उलट पलट की बड़ी स्थिति गहमा गहमी चल रही है। 12 तारीख को बोल रहे हैं लोग, कुछ लोग कि फिर से खेला होगा। सर क्या होगा बिहार में? बहुत बहुत आपको धन्यवाद पॉपुलर न्यूज फ्रंट। देखिए, बिहार में कभी महागठबंधन की सरकार, उसका अगुवा नीतीश कुमार जी, कभी फिर NDA की सरकार, उसका अगुवा नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी अपने आप का इस तरह से बना लिए हैं कि बिहार का हर बच्चा और इस घटनाक्रम को अगर बिहार के बाद कोई और भी देखता होगा, कहता होगा कि नीतीश कुमार के ऐसा व्यक्ति हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई बात का वजन नहीं है। देखिए, पहले जमाने में या माना जाता है, आप कह रहे हैं सर बात का वजन नहीं है, यहाँ तो बारात कोई भी बदल जाए, दूल्हा वही रहते हैं। यही तो कह रहे हैं कि बात का वजन नहीं है। राजनीति क्या होता है? राजनीति जो विचारधारा पर टिका रहता है। जिस पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है, उसकी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री, उसको क्या फर्क पड़ता है? ये बात को सोचना पड़ेगा। उनकी विचारधारा है ना सर, वो कुर्सी उनका विचारधारा है। विचारधारा नहीं है, बल्कि यह जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप बता देते हैं कि भारत का संविधान, देश जो है ना नीतीश कुमार से चलता है, ना देश मोदी जी से चलता है, ना देश के धार्मिक ग्रंथों से चलता है, देश संविधान से चलता है। और संविधान क्या है? बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। यानी गवर्नमेंट बनती है तो 3 बात को हमेशा याद रखना होगा। वो क्या है? बाय द पीपुल, पीपुल के द्वारा, जनता के द्वारा, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता के लिए होती है ना। तो आप जब इधर से इधर पलट रहे हैं, उधर से उधर पलट रहे हैं, यानी कोई नीति सिद्धांत नहीं है ये जो है सरकार का। मैं तो कहता हूं कि ये जो चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारे के सारे पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को धज्जी उड़ा रही है। बाबा साहब संविधान को चल ही नहीं रही कोई पार्टी। सर कोई नहीं चल रही है तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? आप चुनाव मैदान में क्यों नहीं आते हैं? चुनाव मैदान तो मैं चुनाव में तो लड़ूंगा, हम चुनाव आपको हम लड़ेंगे हैं, लेकिन ये बताने की चीज नहीं है। मैं तो पाटलिपुत्र जो संसदीय क्षेत्र है उनसे चुनाव लड़ेंगे हम। और वहाँ पर जो बिहार का और खासकर जो है बिहार का जो राजधानी पटना है, पटना जिला में 2 लोकसभा है, एक पटना साहिब है और पाटलिपुत्रा है। तो पाटलिपुत्रा लोकसभा सामान्य सीट है, उससे तो चुनाव लड़ेंगे हम। और वहाँ पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमको अब किसी पार्टी से, जो पार्टी है, सारी पार्टी की स्थिति वैसे ही है, मैं वहाँ से इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और पाटलिपुत्रा से लड़ूंगा। पाटलिपुत्रा के जो मतदाता हैं
वहाँ पर हम लोग बताएंगे कि संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है और बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा क्या होता है। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग संकल्प लिए हैं और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सामान्य सीट है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना अलग बात होता है, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव को जीतना पड़ेगा, वो कैसे जीतिएगा? देखिए, चुनाव जीतने के लिए चुनाव तो जनता जिताती है। मेरा काम है कि भारतीय लोकतंत्र को परिभाषा क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान के जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, भारतीय संविधान विचारधारा, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरु विचारा हम जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारी जनता समझ पाएगी तो ठीक है, नहीं समझ पाएगी तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव तो एक माध्यम है कि वहां पहुंचाने का, लेकिन वो तो जिताना हराना तो जनता के हाथ में। जनता अगर उसको लगेगा कि पीके आजाद भारतीय जो दी बहुजन सोसाइटी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सामाजिक काम करते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं, बहुजन समाज के बारे में बताते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बताते हैं, बाय द जो सत्ता में लोग बैठते हैं, सत्ता के लिए आते हैं या चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने का उद्देश्य क्या होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। कोई एमपी बने तो जनता के लिए बनता है, जनता के द्वारा बनता है, जनता के लिए बनता है। कोई मंत्री, मिनिस्टर, कोई सांसद, कोई भी बने तो जनता के द्वारा बनता है, जनता के लिए बनता है, जनता का बनता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं जनता के लिए, आपको भारतीय संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए मैं काम करूंगा और बताने में सफल हो गए तो जनता हमको जिताएगी, नहीं जिताएगी कोई बात नहीं, लेकिन हम तो मैदान में जाकर लोगों को तो बताने का कार्य कर ही सकते हैं ना। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जनता चुनती है, जनता तो यहाँ माइनॉरिटी देती है, किसी और को वोट अपना देती है, किसी और को सरकार कोई और बनाता है। बिहार में तो गजबे खेला हो रहा है। तो यही तो लोग जनता नहीं समझ पा रही है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो जिस पार्टी से जीत कर जाए और यही पार्टी छोड़ करके अगर दूसरे जगह वो जंपिंग करता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसा अगर सदस्य करता है तो अगर जंपिंग अध्यक्ष करे तब अध्यक्ष करेगा तो उसके भी समता समाप्त कर देना चाहिए। हम करें कि जनता से वादा कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं तो गलत है ना। इसलिए जनता के बीच मैनिफेस्टो, जनता के बीच जो जाता है, जो कहता है, उसको लिखित प्रमाण होना चाहिए और उससे जरा से भी हटता है उसको, उसकी पार्टी का, उसके लोकसभा का सदस्यता का, विधानसभा सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला विधायकों के लिए तो दल बदल कानून है, सांसदों के लिए दल बदल कानून है, लेकिन पार्टी के अध्यक्षों के लिए कौन सा कानून है? वो कानून कब बनेगा? आप बताइए कि कानून कहाँ बनता है? विधानसभा बनता है और लोकसभा बनता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वही बनाता है ना, वो खुद ही बेईमान है तो कहाँ बना पाएगा। अभी आप देख लीजिए कि अभी लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का पहला होगा कि 400 से अच्छा लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। मोदी जी सस्पेंड कर दिए लोकसभा से, लोग विधानसभा अध्यक्ष सस्पेंड कर दिए। आप बताइए इतनी लोकतंत्र में इतना लोगों को, सांसद को, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देना क्या लोकतंत्र है? ये मनमानी चल रहा है। इसलिए आपके माध्यम से एक और बात बताना चाह रहे हैं, जो आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार देख रहे हैं, वो सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ईवीएम की सरकार है। जिस तरह से आप कह सकते हैं रावण के नाभि में उसका जो है प्राण टिका हुआ था, उसी तरह से आपको एनडीए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ईवीएम में टिकी हुई है। ये ईवीएम को हटा दिया जाए तो आपको नरेंद्र मोदी की औकात पता चल जाएगी या चल जाएगा। इसलिए कि हम ये भी आपके माध्यम से मांग करते हैं कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत में ईवीएम को हटाया जाए। अभी देखिए देश में जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर, जिस तरह से आपके ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सारी बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए थे, उसमें हम लोग भी समर्थन दिया था कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा और नरेंद्र मोदी कहीं का नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहीं की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी दलित पिछड़े के लोग अगर समर्थन देते हैं, सभी के सभी गूंगे और बहरे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, ईडी आएगी आपके यहाँ? हमारे पास ईडी, सीबीआई आएगी। ईडी आवे, सीबीआई, हमको क्या फर्क पड़ता है? कौन हम लोग गलत काम किए हैं? आए सीबीआई, ईडी आए, लेकिन यही तो कह रहे हैं कि नरेंद्र, अभी बहुत सारा लोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी LIC बेच दिए, बैंक बेच दिए,
आपको सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, लेकिन वो नहीं करता है। नरेंद्र मोदी उसको खरीदे भी हैं, सेल भेल तो बेचे ही बेचे हैं लोग ये नहीं कहता है वो खरीदे क्या। नरेंद्र मोदी की भी उपलब्धि है, वो भी खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? वहीं सीबीआई खरीद लिए हैं, ईडी खरीद लिए हैं, जितना भी जो है आपको संवैधानिक पद है, इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या है? सच्चाई है, सच्चाई है, 100% खरीद दिया है। हम कह रहे हैं कि अभी तुरंत आप जब भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं ईडी सीबीआई हो जाती है। पहले क्या करती है भाई, जो बाद में करती है? ये सरकार जो है आपको बता रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। अच्छा, 2014 से के बाद क्या एक भी बीजेपी के नेता के घर ईडी का छापा पड़ा है, सीबीआई का छापा पड़ा है? क्यों पड़ेगा? आप ये भी सुने होइएगा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि विपक्षी लोगों का इतना घोटाला है, और वो विपक्षी आदमी जब भी बीजेपी में सम्मिलित होता है तो एगो मोदी जी के पास, बीजेपी के पास, अमित शाह के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। वो विपक्षी नेता को उसमें डाल दीजिए, चाहे कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी घोटालाबाज हो, आप फिर वहां से प्यूरिफाई होकर उजला उजला निकल जाता है। ये तो चल रहा देश में, यही भ्रष्टाचार है, यही सरकार है। यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा, उसके साथ ईडी जाएगा, सीबीआई जाएगा। ये तो खेल चल रहा है। लेकिन एक बता देते हैं कि कौन डरता है? ईमानदार कोई व्यक्ति डरता नहीं है। आप ईडीआई सीबीआई जो भी किया जा रहा है, एक दिन याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, आपको याद दिलाना चाहते हैं, इंदिरा गांधी एक समय थी कि इंदिरा गांधी को कोई हराने वाला नहीं था। इंदिरा गांधी की तुति बोलता था, लेकिन इंदिरा गांधी कभी चुनाव हारी नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी का एक ऐसा वक्त आ गया कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को हरना पड़ा, इंदिरा गांधी भी सत्ता से रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी याद रखें, इंदिरा गांधी हट सकती है, कांग्रेस एक छत्र राज आपको भारत पर कर चुकी है, उसको साइड होने देरी नहीं लगा। मानवर कांसी राम साहब जैसे जैसे योद्धा लोग आए और कांग्रेस को लंगड़ी बना दिए। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी भी और भारतीय जनता पार्टी का भी एक दिन समय आएगा, वो खत्म हो जाएगी। सैनिक इंडिया, मेक इंडिया कहाँ चला गया? ये सब जो ढकोसला है, बीजेपी आज न कल इस सत्ता से जाएगी, जनता अवेयर हो रही। जिस दिन जनता के बीच में बाय द पीपुल, जनता तो अवेयर हो ही रही है। 12 तारीख को जो खेला होने वाला है, क्या खेला होगा बिहार में? अच्छा, 12 तारीख को खेला हो ना हो, ये महागठबंधन। तो नीतीश जी महागठबंधन के साथ गए, वहां मुख्यमंत्री थे, यहाँ आ गए, यहाँ मुख्यमंत्री थे। अगर नीतीश जी बचिए जाते हैं तो उससे जो दबे कुचले लोगों को क्या फायदा है? नीतीश जी फ्लोर टेस्ट में पास कर जाते उससे क्या फायदा है? या गिर जाती है, अगर आपको लालू जी की सरकार बनती है क्या होता है? आप बताइए। लालू जी की सरकार में दलित की हत्या नहीं हो रही है, वंचित की हत्या नहीं हो रही है, चाहे लालू जी की सरकार हो। ये दोनों, लालू जी हो, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों भाई मिल करके दबे कुचले लोगों को तो हत्या ही लोग करा रहा है। कहाँ दोनों सब आपको मिल रहा है? ये लालू को या नीतीश को, जितने भी ओबीसी के समाज के लीडर हैं या आपको अपने आप को हैं, इन लोगों को, दलित पिछड़ों को वोट चाहिए, मजलूम को वोट चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आज भारत में SC ST के समाज के लोग 25% है, लेकिन ये क्या है? 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्र में है, पार्लियामेंट है आपको SC ST का। आपको बिहार में कम से कम 40 MLA है, लेकिन लोग क्या है? ये नपुंसक लोग हैं। अच्छा, इनको सांसद आप बनाते हैं कि उनको पार्टी टिकट देके बनाती है? अरे पार्टी बनाते वही तो कह रहे हैं। तो 24 सितंबर 1932 को पुना पेट देख लीजिए। पुना पेट क्या? बाबा साहब खुद बोले थे कि रिजर्व कंस्टिट्यूंसी रहेगा, लेकिन वहाँ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी जो भी SC ST के लोग जीतेंगे वह आप कहीं ना कहीं जो है आपको दलाल ही पैदा होंगे। इसलिए होंगे कि जहाँ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में बाबा साहब चाहते थे कि डबल वोट का मतदान था, उनका सेपरेट इलेक्टोरेट था, पृथक निर्वाचन का आयोग था। वो था कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से शेड्यूल कास्ट का ही वोट देगा, शेड्यूल ट्राइब के जगह पर शेड्यूल ट्राइब ही वोट देगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जब रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में कोई शेड्यूल कास्ट का लड़ता है तो आपको शेड्यूल कास्ट की सारी वोट को चिथरा हो जाता है, और अपर कास्ट के लोग हैं या आपको जो बीजेपी के वोट है या RJD के वोट है वो वोट देता है, वो जीत जाता है। तो SC ST का वोट से तो जीता नहीं SC ST, तो क्यों उसका काम करेगा? यही तो कह रहा है कि SC ST के लोग जितने भी जीत के जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको चमचे हैं, बेलचे हैं, और उसका जो मुखौटा है, उस पार्टी का मुखौटा है, उससे कुछ नहीं हो सकता है। अगर होता तो आज संविधान खतरे में होता, कदापि नहीं हो सकता था। इसलिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि मैं आज जो है बिहार में
आपको 6 रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन पीके आजाद रिजर्व कंस्टिट्यूंसी चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों? मैं मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं जनरल कंस्टिट्यूंसी से चुनाव क्यों लड़ रहा हूं? इसलिए हमारे मानवर कांशीराम साहब बहुजन नायक जनरल कंस्टिट्यूंसी चुनाव लड़े थे, बाबा साहब जो बात को लिख के गए हैं, चमचा जो आपको मनोहर साहब लिख के गए हैं, इसलिए मैं चुनाव जो लड़ने जा रहा हूं जनरल कंस्टिट्यूंसी से हर SC/ST लोगों को मैं आह्वान भी करता हूं कि अब आप SC/ST से आप मत लड़िए, SC/ST रिजर्व से लड़िएगा, आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, आप जीत भी जाइए।